दोस्तों, मेहनत के बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धैर्य और लगन से हमें मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि धैर्य और लगन से किए गया परिश्रम, की गई मेहनत ही हमेशा रंग लाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दीपावली 2025 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, यही भगवान से कामना करते हैं। आप सभी प्रसन्न रहें, हमेशा खुश रहें, सभी खुशियां आपको प्राप्त हों। इस दीपावली आपके लिए बहुत शुभ दिन आने वाला है, शुभ घटना होने वाली है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है सभी राशि वाले जातकों के लिए। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों को लिए क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, कितना शुभ होगा, कहाँ उपाय करने हैं, कहाँ सावधान रहना है। सिंह राशि वालों में बहुत कुछ होने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति, जो भगवान का दूसरा नाम है, भगवान का दूसरा रूप है, ये धरती पर भगवान ने भेजा हुए हैं कि जाइए आशीर्वाद दीजिए। पूरे 9 ग्रहों के गुरु हैं, ये आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, केवल 2 महीने के लिए, खासकर दिवाली के लिए। उच्च के हो रहे हैं, अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, बहुत तेजी से फल दे रहे हैं, साथ में अपने नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं, और अब उच्च के भी हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक उच्च के हो जाएंगे। ये 2 महीने बड़े शुभ फल देंगे आपको, बहुत कुछ देकर जाएंगे, बहुत प्रिय घटना होने वाली है आपके, बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखिएगा, और ये तो गोचर है ना, सभी राशि वाले जातकों के लिए है, सिंह राशि वालों के लिए है। कितने करोड़ों लोग होंगे सिंह राशि वाले, उनके लिए गोचर की बात करेंगे आज। सबको एक जैसा फल तो मिलने वाला नहीं, किसी को अच्छा मिलेगा, किसी को बुरा मिलेगा। क्यों मिलेगा? ये इसलिए होता है क्योंकि जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है, गुरु सबके अलग अलग हैं। किसी के अच्छे होंगे, किसी के थोड़े से खराब होंगे। अगर अच्छे हैं, गुरु आपके उच्च के हैं, षडबल में अच्छे हैं, फिर साथ में डिग्री वाइज अच्छे हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, अच्छे स्थान पे बैठे हैं, तो जो जो मैं बताऊंगा आपको, उससे भी कई गुना ज़्यादा फल आपको मिलेंगे। अगर आपके गुरुदेव बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर अच्छे नहीं हैं, इतने पीड़ित हैं, नीच के हैं, षडबल में भी कमज़ोर हैं, तो समझिए आपको इतने अच्छे फल प्राप्त होने वाले नहीं हैं। इसके लिए आपने बैठना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डरा नहीं रहा आपको। इसके लिए आपने उपाय करने हैं, किसी विद्वान ज्योतिषी से जाकर, एस्ट्रोलॉजर के जाकर वहाँ जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, या खुद देख सकते हैं जन्म कुंडली, तो खुद देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। फिर बाद हमें हमारे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि आपने जो जो बताया था हमारे साथ तो नहीं हुआ, कि यूँ के आते हैं कि हमारे साथ उससे भी अच्छा हुआ है। ये सबको अलग अलग फल मिलते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 5 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम सिंह राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। सिंह राशि वाले वैसे ही बलवान होते हैं, किसी चीज़ को अपने मन पे नहीं लगाते हैं, आगे रहने की कोशिश करते हैं, राजा होते हैं, एक प्रकार के किंग होते हैं। अब कहाँ गोचर कर रहे हैं गुरु आपके? 18 अक्टूबर से करेंगे, आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। उच्च के 12 घर क्या है? खर्चों का, अनाप शनाप खर्चे हो सकते हैं यहाँ, मेडिकल के खर्चे, ट्रैवलिंग, लंबी यात्रा, फिजूल की यात्रा, विदेश यात्रा, विदेश में बसने के लिए। अब क्या होगा यहाँ? सबसे पहले जो अनाप शनाप खर्चे आपके हो रहे थे, कमाई कम थी, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे। कमाई करके लाते थे 2 लाख रुपए महीने की, खर्चे हो जाते थे आपके 3 लाख रुपए। वहाँ कर्जा लेना पड़ रहा था, आपको उधार लेना पड़ रहा था। अब वो सारी चीज़ समाप्त हो जाएगी, खर्चे अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगे, खर्चे ज़्यादा नहीं होंगे। जो भी मेडिकल के खर्चे हो रहे थे, वो सारे मेडिकल के खर्चे भी आपके समाप्त हो जाएंगे। अब यात्रा होंगी, ट्रैवलिंग होंगी, धार्मिक यात्रा होंगी, धर्म के प्रति झुकाव होगा आपका। फिजूल की यात्रा नहीं होगी। विदेश जो जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, सोल्व नहीं हो रही थी,
वीज़ा नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि पासपोर्ट भी नहीं लग रहा था आपका, वो भी नहीं बन रहा था। अब इमिग्रेशन में जो भी प्रॉब्लम थी सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। जो विदेश में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, अगर शिक्षा भी ग्रहण करना चाहते हैं तो विदेश में जाकर, अब ये समय है 2 महीना, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। ये सारी चीज़ आपके साथ होने वाली है। हो गया ना अच्छा काम आपके लिए, ये तोहफा मिल गया एक प्रकार का आपको। 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी गुरु की? 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस में, 7वीं पड़ेगी आपके 6th हाउस में, और 9वीं पड़ेगी आपके 8th हाउस। 4th हाउस किस चीज़ का है? माता का है, प्रॉपर्टी का है, इस चीज़ का है, जो हमारे माता पिता की प्रॉपर्टी है। उसमें कोई विवाद चल रहा था, अगर विवाद ही सुलट जाएगा। अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते थे आप, डील नहीं हो पा रही थी, बहुत समय से परेशान हो रहे थे, प्रॉपर्टी तो लेनी है, बहुत अच्छी है, लेकिन डील नहीं हो पा रही, बार बार रेट बढ़ते जा रहे हैं, रेट बढ़ाते जा रहे हैं, कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है, नहीं मिल रही प्रॉपर्टी। अब ये समय है 2 महीने का, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। गाड़ी लेंगे वो भी ले सकते हैं, ज्वेलरी चाहिए, घर की रेनोवेशन करवानी है, घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, घर के सुखों को बढ़ाने के लिए, परिवार के मेल मिलाप के लिए कुछ ना कुछ चीज़ आप लेंगे ही लेंगे। ये 2 महीने आपके लिए हैं, 2 महीने में कुछ ना कुछ तो आपने लेना ही लेना है, 100% है, लिख लीजिए। यहाँ माता का घर है, माता से प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा आपको। अगर अपनी मदर को कोई शारीरिक कष्ट था, कोई चिंता लगी हुई थी, कोई टेंशन थी, वो भी दूर हो जाएगी। आपके प्रति आपके प्रति कोई मनमुटाव था, वो मनमुटाव भी दूर हो जाएगा। बिल्कुल सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। घर का माहौल बहुत बढ़िया बनेगा, घर में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य ये चलते रहेंगे। कोई न कोई परिवार में आने वाला है आपका, या तो कोई बच्चा आएगा या कोई शादी होगी। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 6th हाउस में, नौकरी लगेगी आपकी। ये हमारा कैरियर का स्थान है, कैरियर स्थान से ये भाग्य स्थान है, कैरियर का ध्यान देना। छठा घर है, नौकरी का है। बहुत समय से तड़प रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी आपको, सोच रहे थे क्या करें क्या करें क्या करें, नहीं मिल पा रही। प्राइवेट जॉब वो नहीं मिल पा रही थी, गवर्नमेंट जॉब वो नहीं मिल पा रही थी। अब चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, ये चांस है आपके लिए 2 महीने का। 2 महीने में ये जॉब लग सकती है आपकी। अगर प्रमोशन भी चाहते थे, प्रमोशन भी होगी। अगर स्विच करके दूसरी जॉब चाहते थे, तो ये जॉब अच्छी नहीं है, इसको छोड़कर दूसरी जॉब करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। ट्रांसफ़र चाहते हैं, ट्रांसफ़र भी होगी। शत्रुहंता का काम भी करेंगे गुरु यहाँ। आपके विरोधी आपसे दूर भागेंगे या आपके मित्र बन जाएंगे, सीधी सी बात है। रोग, रिपु, ऋण, जो भी शारीरिक कष्ट था आपका, सारे शारीरिक कष्ट दूर। कोई कर्जा लिया हुआ था, क्यों कमाई इतनी करेंगे, सारे कर्जे अपने आप ही दूर होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई कंपनी लगाना चाहते हैं, अपने कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, उसके लिए लोन चाहिए, नहीं मिल पा रहा था, अब 2 महीने में ये वो भी काम आपका हो जाएगा, सभी काम निपटेंगे आपके। तो यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस में, अध्यात्म के स्थान से अध्यात्म के स्थान पर, मोक्ष स्थान से मोक्ष के स्थान पर दृष्टि जाएगी, तो क्या होगा? आपका ध्यान वहाँ भगवान की तरफ लगेगा। किसी न किसी संस्था से जुड़ सकते हैं आप, डोनेशन देंगे। डोनेशन जिसको देनी है, आपने ये ध्यान देना है, वो संस्था अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो संस्था अच्छे काम करती है या नहीं करती है। ऐसा ना हो बेईमानी से आपके पैसे ठग ले, वो क्या होगा, वो आप भी उसमें पाप के भागी बनेंगे। इसलिए जो भी दान पुण्य करना है, सोच समझ कर करना चाहिए। वहाँ बुजुर्गों की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, अपने गुरुओं के पास जाएंगे, समाज की सेवा करेंगे, धर्म के साथ जुड़ेंगे। धर्म ये नहीं है कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है ना, हाँ, इंसानियत का धर्म, इंसानियत की सेवा करेंगे आप। भगवान कहते हैं मेरे बनाए हुए जो जीव हैं उनकी सेवा करते रहो, कल्याण होगा, मैं उसी से प्रसन्न हूँ। रोज डेली मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं होती है। जो भगवान के बनाए हुए जीव हैं, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं, जितने भी जीव हैं, इंसान तो इंसान, दूसरे भी जितने जीव हैं 84 लाख योनियों में, उनकी सेवा करते रहो,
उसी में ही कल्याण होने वाला है। यहाँ ध्यान इसी प्रकार से आपका जाएगा। मेडिटेशन करेंगे, जो आपके पैसे रुके हुए थे, कहीं पैसे फंस गए थे, नहीं मिल पा रहे थे, आपने सोचा नहीं अब नहीं मिलने वाले, वो भी पैसे मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति में कोई विवाद भी चल रहा था, वो विवाद भी आपका समाप्त हो जाएगा। जो रिसर्च करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। पीएचडी कर रहे हैं ना, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय आपके लिए 2 महीने एक प्रकार का बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ ना कुछ घटना होने वाली है, शुभ घटना होने वाली है, शुभ आपको मिलना ही मिलना है। अब कहाँ कहाँ के स्वामी हैं गुरु, एक तो ये बता दिया 8वें घर के स्वामी हैं, यहाँ क्या क्या मिलेगा। साथ में है आपके 5th हाउस के भी स्वामी हैं। शिक्षा में आपका ध्यान लगेगा, लव रिलेशन वो अच्छा हो जाएगा आपका, संतान पक्ष के लिए अच्छा होगा, आपको इज्जत मिलेगी संतान से, संतान को आपके से प्यार मिलेगा। अगर कंसीव भी करना चाहते हैं, ये समय है, कंसीव भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है ये 2 महीने आपके लिए, एक प्रकार का तोहफा है, जबरदस्त तोहफा है। बहुत ये उत्सव, दीपावली उत्सव आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है, इस बार बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं सूर्य, पिता माता, ये दोनों की सेवा करते रहें, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। सूर्य का बीज मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें, कल्याण होगा। ये ध्यान रखना है, सुबह 9 बजे से पहले पहले सूर्य की जाप करिए और 9 बजे से पहले पहले ही सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ देने का मंत्र है ओम घृणीः सूर्याय नमः। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सः गुरुवे नमः। अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, विद्वानों की सेवा कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, वृद्धाश्रम में जाए, वृद्धों की सेवा कीजिए, इसी में कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।